dear friends. Today's English speaking class was where. आज हम लोग सीखने वाले हैं साथियों was where के प्रयोग को कैसे करते हैं और यहाँ से कैसे सेंटेंसेस को आसानी से एक अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आइए इस सेंटेंसेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं was और where। was where में सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि was जिसका मतलब होता है था और where का मतलब होता है थे। इन दोनों चीजों को याद रखना है। अब इन दोनों का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे हमारे पास सपोज डेट कोई सब्जेक्ट होता है, आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, कोई भी नेम्स होते हैं, उन सारे के साथ हम लोग वाज वेयर का तो प्रयोग करते हैं, बट हमें ये याद नहीं रहता है कि हमें इस कहाँ किस सेंटेंस में इसकी सही तरीके से प्रयोग करने होते हैं। तो वाज का प्रयोग जो हम करेंगे, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। उनके बाद यू, वी, दे, प्लूरल, इन सारे के साथ जो हम प्रयोग करेंगे, इनमें हम प्लूरल में बात करें तो प्लूरल में कोई भी दो वर्ड नाम आ जाते हैं, दो शब्द आ जाते हैं, तो उनके साथ हम लोग हमेशा हमेशा बेयर का यूज कर ले। जैसे सोनू और रोहित रहेगा तो ऐसे जगहों पर बेयर का यूज होता है। तो याद रहे यू, वी, दे, प्लूरल के साथ हम जब भी बेयर का ही इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जब भी करेंगे बेयर का इस्तेमाल करेंगे। ही, उसके बाद यहाँ पर सी, इट, नेम, इन सभी के साथ जो यूज करेंगे वाज का यूज करेंगे। आइए हम इस सेंटेंसेस के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। इस सेंटेंसेस के माध्यम में किस तरीके से हम सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो मेरा भाई उदास था, तो यहाँ पर आपको बनाना है माई ब्रोदर, BROTHER, ब्रोदर। अब इसके साथ लगाना है माई ब्रोदर वाज, माई ब्रोदर वाज, यहाँ पर उदास का लगाना है ASHED, शेड। माई ब्रोदर वाज शेड, मेरा भाई उदास था। अब हम कल पार्टी में थे, हम कल पार्टी में थे या हम लोग कल पार्टी में थे, तो यहाँ पर है हम कल पार्टी में थे। तो इसका एक हम का होता है वी के साथ हम हमेशा यहाँ से सीख के आए हैं क्या लगाते हैं, बेयर, बी बेयर। अब इधर से चलना है, इधर से, तो इन द पार्टी लिखेंगे, इन द पार्टी, पार्टी। अब कल का होता है, ये बीता हुआ कल का बात कर रहा है, तो इसका लगाना है यस्टरडे, YSTERDAY, यस्टरडे। अब आप अच्छा कवि थे, आप अच्छे कवि थे, क्या करेंगे, आप अच्छे कवि थे, आप अच्छे कवि थे। तो आपका सबसे पहले इसका सब्जेक्ट, इसको कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, बेयर, बेयर। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, गुड पॉइंट, क्या बनाएंगे, गुड पॉइंट्स, गुड्स पॉइंट। अब इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी वही होता है, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट वाज वेयर, उसके साथ नॉट, अदरवाइज वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप कल उदास नहीं थे, आप कल उदास नहीं थे, तो यू के साथ लगा देंगे वेयर, उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट। अब क्या लगाएंगे, नॉट शेड, क्या लगाएंगे, नॉट शेड यस्टरडे, DAY, यस्टरडे। उसके बाद हम लोग कभी नहीं थे, हम लोग कभी नहीं थे। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो ऐसे सेंटेंसेस को घर में बहुत बार बार इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो में देखने से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ऐसे सेंटेंसेस को, 100 सेंटेंसेस को आप घर में बनाएंगे तब आप सीख पाए। कहते हैं ना, उड़ते हुए पत्तों से घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ तकदीर नहीं बनता। याद रखो, मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, तभी तकदीर तुम्हारी सुधर सकती है। ऐसे नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत इंग्लिश में मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, ये दूसरों की भाषा है। दूसरों की भाषा को सीखने के लिए हमें बहुत दिमाग यूज करना पड़ता है, तब जाकर के हम सीख पाते हैं कौन सेंटेंसेस को कहाँ यूज करते हैं। देखिए, तो हम लोग कभी नहीं थे, तो हम लोग का क्या इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ लगा देंगे बेयर, बी बेयर नॉट, वी बेयर नॉट पॉइंट, क्या बनाएंगे, वी बेयर नॉट पॉइंट, वी बेयर नॉट पॉइंट। आप तैयार नहीं थे, आप तैयार नहीं थे, आपका क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखेंगे, यू के साथ लगा देंगे बेयर, उसके बाद नॉट रेडी। इस तरह से आप घर में
बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं, मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज ए स्टूडेंट। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज ए टीचर। कह सकते हैं मैं एक डांसर था, आई वॉज ए डांसर। कह सकते हैं मैं एक कवि था, आई वॉज ए पोइट। कह सकते हैं हम लोग एक गायक थे, हम लोग एक गायक थे, वी बेयर ए सिंगर। हम लोग एक गायक थे, वी बेयर ए सिंगर। हम लोग एक डाकिया थे, तो वी बेयर ए पोस्टमैन। बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, घर में बोलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीख सकते हैं सारे सेंटेंसेस को। यदि आप घर में नहीं बोलते हैं तो बिल्कुल नहीं सीख पाइएगा। तो आप याद रखें कि जितने सेंटेंसेस को सीखें उन सारे सेंटेंसेस को बार बार रिवीजन कीजिए, बोलिए, सीखिए, सीख जाइएगा। इंग्लिश हम लोग की अपनी लैंग्वेज नहीं है और हर जगह इंग्लिश की आवश्यकता होती है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इस तरह से जुड़े रहें। आपको डेली इस तरह से क्लास मिलती रहेगी और इंग्लिश स्पीकिंग को सीखने की जज्बा को बढ़ाते रहें। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय।